तो तुम लोग जो पत्थर चलाते हो तो वो लोग भी तो किसी की माँ बहन बेटा का है, तो उन लोग पे तुम लोगों को ध्यान नहीं है। और दो चार गोली चल भी गया तो फिर क्या दिक्कत हो गया? तुम लोग देश के खिलाफ बोल रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा रहे हो। जो धर्म के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, वही एक सच्चा जनसेवक है, वही एक राष्ट्र के लिए आवाज उठाता है। तो इसी के लिए हम लोग समर्थन। अगर योगी जी एक बार बोल देना तो हम तैयार हो जाएंगे। वो कटमल्लू को जो है ना धड़ से गर्दन अलग करके यहाँ पे रख देंगे। एक लड़की का जो है चुन्नी खींच के दिखा दे, अगर उसके पिछवाड़े में बुलडोजर न डाल दिया गया तो बात रही। और डाला जा रहा है पूरा कोई हत्या कर रहा है, कोई अगर रेप कर रहा है या कोई छेड़खानी कर रहा है, उसका घर बर्बाद ध्वस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा नियम होना चाहिए, क्योंकि इस देश में कुछ लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं क्या होगा। अरे हम तो वो तो 15 मिनट बोल रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं हम लोगों को 2 मिनट दे दो ना। अभी आपने देखा नहीं हमारे प्रयागराज में कितना आस्था का महासैलाब उमड़ा था? तो अगर जितने हमारे बाबाएं आए थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो जो कटमुल्ले जो बोल रहे हैं ना दाढ़ी वाले, उनको तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा एक एक दाढ़ी। असदुद्दीन ओवैसी। अरे बकरीउद्दीन का क्या नाम लेते हैं हम? हमारे धर्म में कटमुल्लों का नाम एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता, क्योंकि वो लोग हर दिन से जो है ना वो लोग गद्दार कौम रहा है, समझे ना? तो इसी के लिए वो लोगों का नाम नहीं लिया। योगी जी से कंपेयर करने के लिए अगर योगी जी एक बार बोल देना तो हम तैयार हो जाएंगे। वो कटमुल्लू को जो है ना धड़ से गर्दन अलग करके यहाँ पे रख देंगे। हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, कोई धर्म के खिलाफ बोलेगा कि भाई कुछ लोगों ने जो है अपराध किए, किसी ने बहन बेटी को छेड़ दिया तो उनको जेल में डालना चाहिए। कहाँ एनकाउंटर तो क्यों जेल में जनसंख्या क्यों बढ़ाना? वो ये लोग कसाब वाले जानते हैं क्या? जो कसाब के लिए जो मतलब 3 बजे सुबह में कोर्ट खुलवाते थे, वो लोग जो है मतलब बिरयानी खिलाते थे उस लोग को। तो हमारे जनसंख्या जो है ना जेल में भर के नहीं रहना है। जो अगर होता है अपराध उसको ऑन द स्पॉट निपटा दो। हाँ, इसी के लिए हम लोग योगी को जो है ना अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं योगी जी का। बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जो धर्म के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, वही एक सच्चा जनसेवक है, वही एक राष्ट्र के लिए आवाज उठाता है। तो इसी के लिए हम लोग समर्थन कि भाई अगर एनकाउंटर ही करवाना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दो, जो जजों को छुट्टी पे भेज दो, क्या जरूरत है इन सब? तो तुम लोग जो पत्थर चलाते हो तो वो लोग भी तो किसी की माँ बहन बेटा का है, तो उन लोग पे तुम लोगों को ध्यान नहीं है। और 2-4 गोली चल भी गया तो फिर क्या दिक्कत हो गया? तुम लोग देश के खिलाफ बोल रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा रहे हो। तो हमारे तो हम एक बार बोलते हैं, हमारे पुलिस के जवान भी तो हमारी इसी देश के हैं, उनके भी खून गर्म है। तो अगर 2-4 चल जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ओवैसी साहब हैं उनको लोग जिताते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको पद पे बिठा रखा ताकि आप विकास करो। आप क्या विकास करना चाह रहे हो? 15 मिनट छोड़ दीजिए, ये कर देंगे। क्या कर दोगे? देश में आप नेता बन के बैठे हो, सांसद बन के बैठे हो, विधायक बन के बैठे हो, तो लोगों का विकास करने के लिए या फिर यहाँ पे युद्ध छिड़वाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है? हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है इस देश में, जो अलग सोच के लोग हैं, जो कसाब सोच के लोग हैं, वो अलग हो गए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम, आपस में भाईचारा अच्छा है, आपस में उठना बैठना है, खाना पीना है। आप उनके भी भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हो, उनका जो भाईचारा। दूसरी बात, जिस भाषा में समझोगे उसी में समझाएंगे। समर्थन यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में समझाया जाता है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं 15 मिनट। ओवैसी साहब कहेंगे कि भैया 10 बजने में सिर्फ 1 मिनट कम है। कितने मिनट? 1 मिनट। 15 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट काफी है। और योगी जी के लिए सिर्फ 1 मिनट काफी है, 15 मिनट का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान 1 मिनट काफी है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे होता है ना, उसको 15 मिनट की जरूरत नहीं है। वो विश्वास है, खत्म क्लियर है, फिनिश्ड है। विश्वास है। अरे भैया मुजफ्फरनगर देखिए ना, मैं कह रहा हूँ इतनी गर्मी थी ना वहाँ पे, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा। लेकिन वो जून और मई के समय में उन्होंने पूरा शिमला बना दिया है। आप जाके देखिए, कोई अगर एक लड़की का जो है चुन्नी खींच के दिखा दे, अगर उसके पिछवाड़े में बुलडोजर न डाल दिया गया तो बात रही। और डाला जा रहा है पूरा कोई हत्या कर रहा है, कोई अगर रेप कर रहा है या कोई छेड़खानी कर रहा है, उसका घर बर्बाद ध्वस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा नियम होना चाहिए, क्योंकि इस देश में कुछ लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जब संविधान यादव जी उसी भाषा में यादव भी हैं, उनके नेता भी हैं, कह रहे हैं अगर किसी ने बेटी छेड़ दी तो उसको जेल में डालो, एनकाउंटर क्यों करो? कब तक? शुरू से यही चीज होता आ रहा है, शुरू से हो रहा है। एक बात बताइए, मोहित खान ने एक छोटी बच्ची का रेप किया था, अखिलेश यादव ने क्या बोला? जांच होनी चाहिए, डीएनए चेक करवाओ, है ना? अगर अखिलेश यादव की बेटी के साथ में अगर यही रेप होता तो क्या कहते हैं? पहले जो है इसका जांच करवाइए, उसके बाद जो है पता लगेगा कि भैया किया या नहीं किया। ऐसे करेंगे आप ऐसे करेंगे? आपके पिताजी जो है मुल्ला मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या किया था? राम भक्त पे गोली उन्होंने चलवाई। और जो हमारे जो है राम भद्राचार्य उन पे लाठियां तुम लोगों ने चलाई, शंकराचार्य महाराज जी उन पे लाठियां तुमने चलवाई, और पंडितों पे तुमने चलाई। तो किया क्या आज तक? हिंदू मुझे तुमने किया क्या है? और मुलायम सिंह यादव तो खुद कहते हैं वो तो मुसलमान के हैं,
तो भैया जो राजनीति में होता है वो न्यूट्रल होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका होता है। आप लोग प्रश्न ही कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मुसलमान के हैं, तो इसलिए लोगों को पता लगना चाहिए कि ना तो ये मुसलमान के हैं ना ये हिंदू के हैं। ये भाई अगर किसी ने राजनीति में आना, अगर किसी ने बलात्कार कर भी लिया है किसी बहन बेटी का, तो उसकी भी तो जो है राइट्स है, मौलिक अधिकार है जिंदा रहने कब तक यही होता रहेगा? अगर ऐसे ही मौलिक अधिकार रहता रहेगा ना तो भैया ये रेप कभी नहीं बंद होगा, छेड़खानी कभी नहीं बंद होगा, हत्या कभी नहीं बंद होगा। अगर ऐसा होना चाहिए कि भैया अगर किसी ने रेप किया उसका घर का बुलडोजर चलवाओ, खत्म करो, आजीवन के कारावास डलवाओ या फांसी डलवाओ, ऐसा होना जो चाहिए। योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सहमत हैं योगी जी से? क्यों नहीं सहमत है? बिल्कुल सहमत है, और हर बार मुख्यमंत्री बनेंगे सबके सब सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री यूपी के हैं, वहां पे किसी और को बैठा दीजिए, रवि किशन को बैठा दीजिए और किसी को अच्छा नेता को। हमें योगी जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, हमें प्रधानमंत्री के रूप में हमें योगी जी को देखना है, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर करेगा उनको। क्या कह रहे थे भाई साहब? नहीं, हम एक बात बोलते हैं, जिनका आप नाम लिए अखिलेश छोटी चोर का, तो उनके तो बाबूजी ही बोलते थे नवयुवक है, नवयुवक फिसल जाता है, तो उसका क्या है लड़कों से गलती तो वही ना बोल रहे हैं। तो अब उनके जिनका फैमिली का मानसिकता वैसा है, जिनका बाबू का मानसिकता वैसा है, तो फिर तो वही सोच होंगे ना। वही तो मैं आपको बोल रहा था, जो इन लोगों का सोच जो है पूरा एकदम भ्रष्ट हो चुका है, इसी के लिए तो जनता इनको नकार चुका है। एक बात, जो भी अभी काम हो रहा है, जो भी अभी धर्म का संगम लगा हुआ है प्रयागराज में, उनको जाके अगर मान के चलिए आप विरोध करने जा रहे हो, तो योगी जी ने क्या गलत बोला? जो जिस नजरिए से जाओगे उसको यही मिला, सुअरों को गंदगी मिली, गिद्ध को लाश मिला, जो धर्म के लिए गए हैं उनको बहुत भगवान नजर आए। तो वही वाली बात है। तो ये लोग जो सब दिन जो है ना हिंदू विरोधी आदमी रहे। हम तो एक बात बोलते हैं, पहले अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, जो वो किसके औलाद है, डीएनए टेस्ट, इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाना उनको जरूरी है, क्योंकि जो जिनका बाबू बोलते थे हम मुल्ला मुलायम की औलाद है, तो उनका तो डीएनए टेस्ट तो करवाना चाहिए। वो अपने आप को कैसे बोलते हैं हम यदुवंशी हैं? वो अपने आप को, उनको यदुवंशी कहने का हक नहीं है। इसके लिए हक नहीं है क्योंकि वो लोग यदुवंशी को तो भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। एक भी यदुवंशी को देखिए जो आप अपने परिवार छोड़ के किसी को आगे बढ़ाने का कोशिश किए हो, सब अपने परिवार में ही सिमट के रह गए। उन्हीं का रिलेटिव या जो भी है, लालू यादव भी है, तो दोनों का तो सेम कॉम्बिनेशन है। जो एक बिहार को माफियागिरी गुंडा राज में जो है मतलब आगे लेके गए, एक यूपी को लेके गए। योगी जी जैसे आए यूपी को उत्तम प्रदेश बना के छोड़े, वैसे ही अब हमारे बिहार जो है ना वो आगे जा रहा है।